क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 माइनस एक्स अपान 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपान 2P इक्वल टू जेड माइनस 3 अपान 2 और 7 माइनस 7x अपान 3P इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपान 5 परस्पर लंब हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो रेखाओं का समीकरण दिया है ये कार्तीय रूप में दिया है, और कार्तीय रूप में अगर हम लोगों का रेखा का समीकरण स्टैंडर्ड होता है x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। तो इस रूप में जब हम लोग लिखते हैं तो a b c ये हमारे क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं रेखा के। तो अगर कार्तीय रूप में लिखा है तो स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपान सी। तो जो हमारे स्टैंडर्ड रूप में लिखने के बाद जो नीचे आता है ये हमारा दिक् अनुपात होता है। तो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात मिल जाएंगे, और अगर हमारा रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारा कब ये, जब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दिक् अनुपात वाली रेखाएं लंब हो, दिक् अनुपात वाली रेखाएं लंब हो। तो ये कंडीशन अगर आपका फॉलो करेगा तो लंब होगा, अदरवाइज नहीं। तो इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये हमारा 1 माइनस एक्स अपान 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपान 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 अपान 2, और दूसरा है हमारा 7 माइनस 7x अपान 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपान 5। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों को मानक रूप जो हमारा है, मानक रूप x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c के रूप में लिखने पर। तो मानक रूप में लिखने का मतलब हमारा क्या हो गया कि जो x y z का गुणांक 1 होना चाहिए और इसके बाद में माइनस होना चाहिए। तो हम लोग पहले इक्वेशन को लिखते हैं। पहला हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे माइनस कॉमन कर लें। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। ये चलिए इसी से शुरू करते हैं। 1 माइनस एक्स अपान 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपान 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 अपान 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से अगर हम लोग x कॉमन करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपान 3, और यहाँ से हमको y का गुणांक 1 बनाना है तो 7 कॉमन करेंगे तो 7 माइनस 14 बाई 7 बाई 2p, और यहाँ पे z का गुणांक 1 है और बाद में माइनस भी है तो ये हो गया। अभी माइनस जो है हम लोग नीचे लिख लेंगे x माइनस 1 अपान माइनस 3, और इस 7 हम लोग क्या लिख लेंगे नीचे, तो y माइनस 14 बाई 7 2 हो गया, और 7 को नीचे लिखेंगे तो ये हमारा, ऐसे नीचे लिखें बोले चाहे 7 से ऊपर नीचे भाग दें तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा 2p बाई 7 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2। ये हमारा मानक रूप में हो गया। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ से जो a1 हमारा हो गया माइनस 3, a1 माइनस 3 हो गया, और b1 हमारा हो गया 2p बाई 7, और c1 हमारा हो गया 2। तो मानक रूप से कंपैरिजन किए तो ये हमारा a1 b1 c1 पता चल गया। अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी मानक रूप में लिख के तुलना करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपान 5। तो इसको मानक रूप में हम लोग लिखें तो इसको हम लोग माइनस अगर कॉमन ले ऊपर से तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7x माइनस 7 अपान 3p
इक्वल टू वाई माइनस 5/1 और यहाँ से माइनस कॉमन करें तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस 6/5। अब ये माइनस हम लोग नीचे लिख दें और ऊपर से 7 कॉमन कर लें तो देखिए ये 7 अगर कॉमन करेंगे तो x माइनस 7/7 अपान ये माइनस हम लोग क्या कर दिए माइनस 3p y माइनस 5/1 और इसको हम लोग लिख लिए z माइनस 6/5। तो 7 से ऊपर नीचे हम लोग भाग दे देंगे तो x माइनस 7/7 हो गया, ये माइनस 3/7 इक्वल टू y माइनस 5/1 इक्वल टू z माइनस 6/5। अब हमारा मानक रूप में हुआ, आप तुलना करेंगे तो वहाँ से हमारा a2 इक्वल टू आ गया माइनस 3p/7, b2 इक्वल टू आ गया 1 और c2 इक्वल टू 5। और a1 b1 c1 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a1 है हमारा -3 और b1 हमारा है 2p/7 और c1 हमारा है 2। अब हम लोग देखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो a1 की वैल्यू ये क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिया है कि दोनों रेखाएं लंब हैं। ये हमारा दिया है कि दोनों रेखाएं लंब हैं और उस हिसाब से हमको p का मान ज्ञात करना है। तो a1 हमारा क्या है -3, a2 हमारा क्या है -3p/7, a1 a2 प्लस b1 की वैल्यू हमारी है 2p/7, b2 की वैल्यू है 1 प्लस c1 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 5 इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया हमारा 9p/7 प्लस 2p/7 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से 11p/7 इक्वल टू -10, तो 11p इक्वल टू -70, तो यहाँ से हमारा p आ गया -70/11। तो p की वैल्यू हमारी जो आ गई -70/11। थर्टीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दिखाइए कि रेखाएं x माइनस 5/7 इक्वल टू वाई प्लस 2/-5 इक्वल टू z/1 एंड x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 परस्पर लंब हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, दिक् अनुपात निकालना होगा। तो हमारा जो समीकरण दिया है ये हमारा है x माइनस 5/7 इक्वल टू ये हमारा y -2, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं z-0/1, एक ये है और ये है अगला हमारा x-0/1 इक्वल टू y-0/2 इक्वल टू z-0/3 की तुलना मानक रूप हमारे पास क्या होता है, x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इक्वल टू z-z1/c से करने पर। तो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात हमको मिल जाएंगे, a1 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू 1 और a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 3। तो हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो दोनों लंब होगी, तो a1 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3। तो ये 7 - 10 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, अतः दोनों रेखाएं लंब हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, रेखाओं r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स i माइनस जे प्लस के और और r इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये सिंपल सा हम लोगों का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि r इक्वल टू
A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा B1 क्रॉस B2। चलिए लिखते हैं इसको हम लोग B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और इस पूरे होल का मॉडुलस, क्योंकि जो आएगा ये दूरी आएगी तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 दिया है। तो हम लोग चलिए पहले लिख लेते हैं हमारा जो समीकरण है I प्लस 2J प्लस K प्लस लेमडा टाइम्स I माइनस J प्लस K, और दूसरा है हमारा R इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू टाइम्स 2I प्लस J प्लस 2K। दोनों समीकरण की तुलना R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से करने पर, तो R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और A2 प्लस लेमडा B2 से करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो A1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जो A1 वेक्टर हमारा हो गया ये I प्लस 2J प्लस K, I प्लस 2J प्लस K, और B1 वेक्टर हमारा हो गया I माइनस J प्लस K, और A2 वेक्टर हमारा हो गया ये 2I माइनस J माइनस K, और B2 वेक्टर हमारा हो गया 2I प्लस J प्लस 2K। तो अब हमको B1 क्रॉस B2 वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और A2 माइनस A1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो A2 माइनस A1 वेक्टर हम लोग निकाल लें। तो A2 हमारा है 2I माइनस J माइनस K, और A1 हमारा है I प्लस 2J प्लस K। तो दिस इक्वल टू 2I माइनस J माइनस K माइनस I माइनस 2J माइनस K। तो 2I से गया I और माइनस 3J माइनस 2K। तो A2 माइनस A1 वेक्टर हमारा ये पता चल गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 वेक्टर, तो B1 और B2 वेक्टर हमारा पता है। तो B1 वेक्टर हमारा है I माइनस J प्लस K, और B2 वेक्टर हमारा है 2I प्लस J प्लस 2K। तो अब हम लोग क्या करते हैं, B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालते हैं। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं I J K। पहले वेक्टर B1 का I J का गुणांक, I का गुणांक 1, J का -1, K का 1, B2 का I का गुणांक 2, J का 1, इसका 2। तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू I इंटू, अब हमारा ओपन कैसे करते हैं, जिस रो कॉलम में I होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। तो ये हो गया I इसमें -1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, और अगला टर्म J वाला हमारा माइनस के साथ होता है। अब J जिसमें है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो ये 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस K कैप। अब K वाला हमारा ख़त्म हो गया, ये जिसमें रो कॉलम में है। तो 1 इंटू 1
1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो k इंटू हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से हमारा b1 क्रॉस b2 जो हो गया -2 -1, ये हो गया -3i, और 2 - 2 0j प्लस 0j प्लस k 1, और ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3k, तो दिस इक्वल टू हो गया -3i प्लस 3k। और b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस भी हम लोग निकाल के रख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 0 है प्लस k का गुणांक का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया हमारा 9 9 दूनी 18 यानी 3 9 दूनी 18, ये हमारा हो गया 3√2। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर और इस पूरे होल का मॉडुलस। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर हमारा क्या निकला है, -3i प्लस 3k, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं -3i प्लस 0j प्लस 3k डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर हमारा निकला i माइनस 3j माइनस 2k, तो ये हो गया i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन मॉडुलस हमारा इसका 3√2 हो गया इस पूरे होल का मॉडुलस। तो d बराबर i वाले का i से गुणा करेंगे तो ये -3, j वाले का 0 हो गया, k वाले का 3 इंटू -2 अपॉन 3√2 और इसका मॉडुलस, तो -6 -3 हो गया -9, और -9 को मार्क लगा है तो प्लस हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 3/√2। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आ गया 3/√2। तो सिंपल सी इसमें कहानी है, अगर हमारा r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और a2 प्लस म्यू b2 टाइप का समीकरण दिया है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट न्यूनतम डिस्टेंस होता है d b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपार मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो दोनों इक्वेशन की हम लोग r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और a2 प्लस म्यू b2 से कंपेरिजन करके यहाँ पे हमारा जो लिखा है ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये a2 हो गया, ये b2 हो गया। और एक बार जब a1 b1 और a2 b2 पता चल गया तो हम लोग b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 निकाल लिए और फिर डॉट प्रोडक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, रेखाओं x + 1/7 इक्वल टू दिस, और ये रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन हमारा दिया हो रेखा का कार्तीय फॉर्म में, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला हम लोगों के पास है, यानी रेखाओं x - x1 अपान a1 इक्वल टू y - y1 अपान b1 इक्वल टू z - z1 अपान c1, और x - x2 अपान a2 इक्वल टू y - y2 अपान b2 इक्वल टू z - z2 अपान c2 के बीच की दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला है ये हमारा होता है, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं ये x - x1 सॉरी x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, और यहाँ होता है a1 b1 c1, यहाँ होता है a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट हमारा, अपॉन अंडर रूट ऑफ ये हमारा होता है b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल से यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपना जो हमारा समीकरण दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो x + 1 है तो इसको हम लोग x - -1/7
इक्वल टू वाई माइनस माइनस 1/-6 इक्वल टू जेड माइनस माइनस 1/1। इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा होता है उसमें माइनस होता है, तो z+1 लिखा है तो कुछ z-1 भी हम लोग कर सकते हैं। अगला हमारा है x माइनस 3/1 इक्वल टू वाई माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1। तो यहाँ से हमारा x1 y1 x2 y2 a1 b1 c1 ये सारी वैल्यूज पता चल गई। ये हमारा यहाँ पे जो होगा ये x1 y1 z1 होगा और यहाँ पे जो होगा हमारा x2 y2 z2 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा x1 की वैल्यू आ गई ये -1 और y1 की वैल्यू भी आ गई -1 और z1 की वैल्यू भी आ गई -1 और a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -6 और z1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू हमारी आ गई 3, y2 की वैल्यू आ गई 5 और z2 की वैल्यू आ गई 7 और a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1। तो अब ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो x2 माइनस x1 हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और यहाँ पे a1 b1 c1 और यहाँ पे a2 b2 c2 इसका डिटर्मिनेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब x2 माइनस x1 यहाँ पे जो सारी वैल्यूज़ दी हुई है, अब हम लोग x2 माइनस x1 डिटर्मिनेंट लिखेंगे। x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -1 है, तो x2 माइनस, चलिए सारी वैल्यूज हम लोग पहले निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमारी 3 है और इसकी वैल्यू -1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। फिर y2 माइनस y1 की वैल्यू हम लोग निकालें तो y2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 6 और z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू हमारी है, z2 की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है -1, तो ये हो गया हमारा 8। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो बनेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये 4, 6, 8 और a1 b1 c1 यानी 7 -6 1 और a2 b2 c2 यानी 1 -2 और ये 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अपॉन यहाँ पे हम लोग a1 इक्वल टू 7, b1 इक्वल टू -6, ये हमारा c1 होगा। c1 इक्वल टू है हमारा 1 और a2 की वैल्यू है हमारा 1, b2 की वैल्यू है हमारा -2 और c2 की वैल्यू है 1। अब यहाँ से हम लोग वो फार्मूला नीचे वाला टर्म लिखेंगे। नीचे वाला टर्म हमारा क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग निकाल के रख लेते हैं। इस फार्मूले में पहला टर्म आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले। b1 c2 यानी -6 इंटू 1 माइनस b2 की वैल्यू है -2 इंटू c1 की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू होगी -6 + 2 इक्वल टू -4, तो इसकी वैल्यू हो गई -4। अगला टर्म हमारा जो आता है फार्मूले में c1 a2
माइनस C2A1 का होल स्क्वायर आएगा। तो C1 की वैल्यू हमारी है 1 और A2 की वैल्यू हमारी है 1 माइनस C2 की वैल्यू है 1 और A1 की वैल्यू है 7। तो 1 माइनस 7 ये हमारा आ गया -6। अगला टर्म हमारा फार्मूले में आता है A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोग अलग से निकाल के रख लेते हैं। A1 की वैल्यू हमारा 7 और B2 की वैल्यू है -2 माइनस A2 की वैल्यू है 1 और B1 की वैल्यू है -6। तो ये हमारा हो गया -14 + 6 इक्वल टू -8। तो अब ये फार्मूले में हमारा B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 4 इंटू, अब हमारा 4 जिसमें है ये ख़त्म हो जाएगा। इस रो कॉलम में हमारा 4 है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो 4 जिसमें है तो ये हमारा हो जाएगा -6 इंटू 1 -2 इंटू 1। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, -6 इंटू 1 -2 इंटू 1। ये हमारा ख़त्म हो गया। अगला टर्म हमारा माइनस के साथ रहता है -6। अब -6 जिस रो कॉलम में है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 -1 इंटू 1 और प्लस हमारा अब 8 हो जाएगा। 8 इंटू, अब 8 जिसमें होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो 8 इसमें है तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू -2 इंटू 1 इंटू -6। 7 इंटू -2 -1 इंटू -6 अपॉन ये हमारा √16 + 36 + 64। तो दिस इक्वल टू हमारा -6 और माइनस +2, -6 में +2 किए तो -4 और -4 को 4 से गुणा किए तो -16। अब 7 - 1 6 हो गया और 6 से माइनस गुणा किए तो -36। और अगला टर्म हो जाएगा प्लस हमारा -14 + 6, माइनस प्लस हो गया तो -14 से +6 जाएगा -8, तो ये -64 हो जाएगा। तो -64 अपॉन √16 36 64 हमारा मिलके हो जाएगा √116। तो दिस इक्वल टू 36 16 64, ये भी हमारा हो गया -116 क्योंकि ये भी क्या है, माइनस है। तो दूरी है, बाद में हम लोग प्लस कर लेंगे, -116 बटा √116। तो ये हमारा हो जाएगा 116 बटा √116। तो √116 को हम लोग लिख सकते हैं √116 गुणे √116 बटा √116। तो ये ख़त्म हो गया। और माइनस हमारा जो है इसका मॉड ले लेंगे क्योंकि दूरी हमारा है, तो ये हमारा आ गया √116। तो √116 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 दूनी 8 4 9 36, तो 2√29। तो ये जो दूरी हमारा आ गया 2√29। ये 15 नंबर क्वेश्चन था हमारा। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता हमारा। इसमें क्या है 15 नंबर में, एक बार और पढ़ लेते हैं कि कार्तीय रूप में हमारी समीकरण अगर x - x1 अपान a = y - y1 अपान b1 = z - z1 अपान c1 और x - x2 अपान a2 y - y2 अपान b2 और z - z2 अपान c2 के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है। डिटर्मिनेंट बनाएंगे आप x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपान b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। तो
तो यहाँ से जो हमारा समीकरण दिया था x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 इक्वल टू z+1/1, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो x+1 को हम लोग लिखेंगे x माइनस माइनस 1/7, y माइनस माइनस 1/-6 इक्वल टू z माइनस माइनस 1/1, और ये हमारा मानक रूप में लिखा ही है। तो अब हम लोग तुलना करेंगे तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये a1, ये b1, ये c1, और ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z2 हो गया, और ये a2, b2, c2। बस दोनों वैल्यू जैसे ही पता चल गई सारी वैल्यू, अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन केवल बचा।